सो हेलो एवरीवन, ये अपना पार्ट 2 है बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स का। सो अपन लोग अब धीरे धीरे थोड़ा सा टेक्निकलिटी पे शिफ्ट होते जाएंगे, बिकॉज अपन लोगों को अब चीज़ें और ज़्यादा जानना ज़रूरी है। अपन धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में घुसेंगे, वी विल डाइव इनटू थिंग्स, अपन और चीज़ों के बारे में पता करेंगे धीरे धीरे। तो ठीक है, साथ में चलते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है इस वीडियो का एन्युइटी। तो मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। कोई एक बंदा है, वो जॉब कर रहा है। अब मान लो उसकी एक बार जॉब ख़त्म हो गई, लाइक मैक्सिमम जॉब 60 ईयर्स तक होती हैं। उसके बाद अगर जॉब ख़त्म हो गई तो वो क्या करेगा, लाइक फ्रॉम वेयर ही विल गेट मनी, कैसे चलेगा उसका काम। तो इसमें एनुइटी का एक बहुत बड़ा रोल प्ले है। लाइक इट्स एन टाइप ऑफ EMI पेमेंट्स टू यू। और इसमें अपन लोगों को रेगुलर इंटरवल पे पैसा मिलता है। दो तरीके होते हैं। पहला, या तो आप रिटायरमेंट के बाद एक लमसम पैसा 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए एक बार में डाल दो, और फिर वो आप लोगों को मंथली बेसिस पे करते रहेंगे, लाइक जिससे आपका घर चलता रहे, जिससे आपकी सारी नीड्स पूरी होती रहें। या तो दूसरा ऑप्शन है कि आप स्मॉल अमाउंट्स, जब आप काम करते हो तब धीरे धीरे स्मॉल अमाउंट्स करके जमा करो, और फिर आखिरी में जब आपका रिटायरमेंट हो जाए उसके बाद आप उसमें से पैसे निकाल लो, लाइक वो आपको मंथली पेमेंट करते रहें। अब आता है अपना इधर सेकंड कॉन्सेप्ट, एसेट का। अब जो एसेट है उसका सिंपल डेफिनेशन है दैट कैन बी ईजिली कन्वर्टेड इनटू मनी। बिल्कुल सीधी बात है। बट बहुत सारी चीज़ें होती है जो इजीली कन्वर्टेड इनटू मनी नहीं होती है। तो आप लोग एसेट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लिक्विड और इलिक्विड। लिक्विड वो वाला पार्ट जो इजीली कन्वर्टेड इनटू मनी, इलिक्विड वो वाला पार्ट जो इजीली कन्वर्टेड नहीं हो पाता मनी में। इजीली कन्वर्टेड इनटू मनी, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, FD, आपका स्टॉक मार्केट के आपके जितने भी शेयर्स होते हैं सबको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। स्टॉक मार्केट में आपके पास 1-2 दिन के पर्टिकुलर टाइम में पैसे भी आ जाते हैं। बट रियल स्टेट हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया। अब मान लो आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, आपके पास कोई 50 लाख की प्रॉपर्टी है। अब मान लो आपने वो 50 लाख की खरीदी, बट अगर आपको वो आज ऑन द स्पॉट बेचना है तो आपको क्या लगता है कि आप जस्ट ऑन द स्पॉट बायर ढूंढ सकते हो? नहीं। तो आपके पास है, वो एसेट है, बट वो इजीली कन्वर्ट नहीं हो सकता पैसे में। तो एक ये वाली चीज़ हो गई। फिर उसके बाद अपना थर्ड पॉइंट आता है बुल्स एंड बियर्स। ये अपन थोड़ा सा स्टॉक मार्केट की तरफ धीरे धीरे पैर रखना चालू करते हैं, पता करते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। बट दिस इज़ अ वेरी बेसिक टर्म, बुल्स एंड बियर्स आई थिंक सभी को पता होता है। तो बुल तब होता है जब स्टॉक प्राइस रैपिडली इंक्रीज़ होते हैं ओवर टाइम, और बियर होता है जब स्टॉक प्राइस रैपिडली डिक्रीज़ होते हैं ओवर टाइम। बुल मार्केट में जनरली अपना जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो ज़्यादा होता है। उसका एक बहुत ज़्यादा बेसिक सा रीज़न है कि लोग ज़्यादा ख़रीदते हैं, और जो अपना बियर मार्केट होता है उसमें बहुत ज़्यादा कम हो जाता है अपना ट्रेडिंग वॉल्यूम। बिकॉज लाइक लोगों को इतना मार्केट गिरते हुए दिखता है, तो उसमें लोग इतना हाई बाय हाई सेलिंग करना प्रेफर नहीं करते। लाइक अभी अभी बहुत ज़्यादा लॉस मार्केट चल रहा है। तो अभी आप किसी से भी पूछोगे जिसका पैसा इन्वेस्टेड है, तो दो तरीके के लोग होते हैं ऑफकोर्स हर जगह। पहला, पैनिक मोड, जिनको लगता है कि स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है, पैनिक मोड पे बटन होता है उनका क्लिक, वो सारा पैसा लॉस में बेच देते हैं, और फिर उसके बाद उनके पास हाथ में लॉस आ जाता है और फिर कुछ नहीं बचता। दूसरे होते हैं इंटेलिजेंट लोग, जो कुछ समय तक एक अपना थ्रेशोल्ड तक होल्ड करते हैं, कि उनको पता है कि इससे नीचे जाएगा तो मैं बेचूंगा, बट यहाँ तक है तो मैं नहीं बेचूंगा। और वैसे भी मार्केट एक समय के बाद रिकवर कर ही लेगा। अभी अगर आप देखो तो स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा गिर रहा है, बट आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर वो इट्स गोना रिकवर। पर ठीक है, मैं आपको बता दूँ, द बुल एंड बियर एक्चुअली में तब बोला जाता है जब 20% का चेंज हो इन ओवरऑल मार्केट। लाइक ऐसे छोटे मोटे चीज़ को 2-3% की चीज़ को बुल और बियर नहीं बोलते हैं। 20% का कोई बड़ा चेंज हो, जैसे मान लो आप 18,000 पॉइंट से 15,000 पॉइंट्स में अगर सेंसेक्स गिर गया, तो उसको अपन लोग बोल सकते हैं कि बियर मार्केट है। अब अपन आते हैं अपने नेक्स्ट टर्म पे, विच इज़ कैपिटल गेन। पहले तो कैपिटल गेन के लिए कैपिटल क्या होता है? द मनी यू इन्वेस्ट टू परचेज एन एसेट। मनी जो आप इन्वेस्ट करते हो एसेट परचेज करने में, बिल्कुल सिंपल चीज़। और कैपिटल गेन वो होता है जो प्रॉफिट जो आपको मिलता है सेलिंग दैट एसेट। लाइक अपन इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, स्टॉक्स हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, बॉन्ड्स हो गया, गोल्ड हो गया, रियल एस्टेट हो गया। तो इसके मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। लाइक व्हाट प्रॉफिट डू यू गेट, लाइक ये बहुत ज़्यादा बेसिक सी चीज़ है। इसका फॉर्मूला देख सकते हो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस अदर कॉस्ट। अब देखो, धंधे वाले लोग या फिर जिनको भी बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज है, उनको एक चीज़ समझ में आता है, प्रॉफिट। मेरे पास 5,000 का स्टॉक था, मैंने ख़रीदा। फार्मूला छोड़ो, फार्मूला मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। फार्मूला छोड़ो, मैंने 5,000 का स्टॉक ख़रीदा, मैंने 6,000 में
6,000 का वो हो चुका है। ख़रीदते टाइम मेरे को 25 रुपये लगे ब्रोकरेज, बेचते टाइम मेरे को 25 रुपये लगे ब्रोकरेज। 6,000 का स्टॉक है, 5,000 का ख़रीदा था मैंने, 5,000 माइनस करो और दोनों बार के 25 25 50, तो अपने पास आता है 950 रुपये का प्रॉफिट। सीधा, बिल्कुल सिंपल हिसाब। फिर उसके बाद अपने पास 5वां पॉइंट आता है कैपिटल गेन टैक्स। तो एक्चुअली ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये मैं बहुत ज़्यादा अभी शॉर्ट में समझा रहा हूँ, बट अगर आप कैपिटल गेन टैक्स देखोगे तो ये हर फील्ड के लिए अलग अलग होता है। फर्स्ट, व्हाट इज़ कैपिटल गेन टैक्स? लाइक सीधी सी बात है, जो आपको टैक्स लगता है आपके गेन्स पे। जैसे आपको मान लो अभी मैंने यहाँ पे बताया कि 950 रुपये का प्रॉफिट आया, बट अगर इधर 10% का टैक्स लग जाता तो आपके 95 रुपीज़ वैसे ही चले जाते। लाइक गवर्नमेंट है, बेफालतू का टैक्स लगाने का काम है, पैसा भी अपना, रिस्क भी अपना, टैक्स भी अपना, चलने दो। फिर उसके बाद कैपिटल गेन टैक्स के बारे में अपन बात करते हैं। तो कैपिटल गेन टैक्स 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, इसकी जनरली डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग अलग होती है, शॉर्ट टर्म की भी डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग अलग होती है। अब जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, इसके जनरली टैक्स जो होते हैं वो हायर होते हैं, और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है उसके जनरली टैक्स जो होता है वो कम होता है। अब जैसे फॉर पर्टिकुलर एग्जांपल अपन गोल्ड के लिए लेते हैं, तो गोल्ड लॉन्ग में तब काउंट किया जाता है जब वो 3 इयर्स के लिए क्रॉस कर जाए। मतलब जैसे अगर आज मैंने गोल्ड ख़रीदा इन 2025, अगर मैं 2026-27 में बेच दूँ तो मेरे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, ठीक। बट अगर वही मैं उसको 3 साल बाद भेजूँ 2028 के बाद, तो उसमें लॉन्ग टर्म लगने लगेगा। तो सेम गोज़ रियल स्टेट के लिए, वही थोड़ा सा सीन अलग आ जाता है। रियल स्टेट में 2 साल का पीरियड रहता है। लाइक अगर आप 2 साल के अंदर बेच दोगे तो लाइक आपको शॉर्ट टर्म लगेगा, और 2 साल के बाद बेचोगे तो लॉन्ग टर्म लगेगा। तो यहाँ पे बहुत, वैसे एक्चुअली में जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ ये नहीं है, इसमें टैक्सेस आ जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस आ जाते हैं, फिर एक टैक्स स्लैब आ जाता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। बट ऑन अ बेसिक लेवल अपन ये चीज़ें समझ सकते हैं कि ये होता है कि आपके इन्वेस्टमेंट पे आपको टैक्स लगता है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकते उसका, चलने दो। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अपन लोग नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट वीडियो में और चीज़ें लाऊंगा। अपन धीरे धीरे टेक्निकलिटी में घुसेंगे, अपन बेसिक्स कैलकुलेशन करेंगे, धीरे धीरे बेटर होंगे फाइनेंसिस में। सो आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो, हैव फन, एन्जॉय योर वीक, बाय बाय।